एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपके हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का महा मैराथन चल रहा है, उसी क्रम में आपका अगला जो वीडियो है शब्द रचना का आपका अगला पार्ट है, जिसमें हम पहले भाग में आपको 50 तक प्रश्न करा दिए थे। आगे चलते हैं, आपका प्रश्न 51 है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए, अति होगा, अधि होगा, आ होगा या अभी होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, यानी अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 52 है, 52, कि दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या होगा? दुस होगा, दुर होगा, दु होगा या शाह होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी दुर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 53 है आपका, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। आ होगा, आवट होगा, आहट होगा, टा होगा। तो प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं, यानी आवट प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 54 है, 54, कि धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण, कृदंत, क्रिया, तदितांत। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, यानी जो प्रत्यय क्रियाओं में जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, प्रश्न है इसी क्रम में आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग में नहीं हुआ है? अवसाद का, उन्नति का, सज्जन का, प्रहार में। हमें यहाँ लग रहा है इसमें भी आपका उपसर्ग है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, यानी चारों में आपके उपसर्ग दिए गए हैं। प्रश्न 56 है आपका, प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, इनमें किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? बोली में, भाषा में, पिपाशा में या अंकुर में। तो यहाँ पर अंकुर में आपका प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 57 है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। सादर नहीं है, सावधान नहीं है, स्वभाव नहीं है, समझदार नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाए, यानी सादर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 58 है, कि एक उपसर्ग के प्रयोग से शब्द बना है। अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक या अपेक्षा। अवैतनिक एक अंत में आ रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 59 है, दिया गया है, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है हाथ फैलाने की, अंगारों पर पैर रखने की, नाकों चने चबाने की, पत्थर की लकीर खींचने की। तो हाथ फैलाने की मेरी आदत किसी के सामने हाथ फैलाने की नहीं है। प्रश्न 60 है आपका, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि, पद, शब्दांश या भाषा। जब शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है? आपका पद कहलाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 61 है, कि बोलो कोई सुन लेगा, जोर से, गाकर, चीख कर या धीरे। यानी धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 62 है आपका, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पाठ्यक्रम से, भाषा से, छंद से, अलंकार से। नहीं तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पाठ्यक्रम से। अगला प्रश्न है, प्रश्न 63 है, 63, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं वाक्य के ये दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 64 है आपका, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपका उद्देश्य हो जाएगा तेंदुलकर। ठीक है, और आपका विधेय क्या हो जाएगा? ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न आपका अगला है, वहां मोहन के कोई नहीं था, या और अलावा या अथवा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अलावा। वहां मोहन के अलावा और कोई नहीं था। अगला प्रश्न है, प्रश्न 66 है आपका, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। वाक्य कैसा है? समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो कैसा है? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सलमा घर जाती है, वाक्य है, सरल है, निषेधवाचक है, आज्ञार्थक है, इच्छार्थक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सरल वाक्य है। ठीक है, प्रश्न अगला है 68 है आपका, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है। मेरा मित्र चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार या बहुत अच्छा। पर आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी बहुत अच्छा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगला। चलिए अगला प्रश्न है जो आपका 69, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 6 या 8? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी 2 प्रकार से। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मंद है, वंद है, पोष है, सार है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सार प्रत्यय, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 71 है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर आपके शब्द 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 72 है आपका, अविकारी शब्द क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण? तो क्या होते हैं? अव्यय। अविकारी यानी जो बदले ना, परिवर्तित ना हो, तो अव्यय भी आपके बदलते परिवर्तित नहीं होते हैं। प्रश्न 73 है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं? शब्द के आदि में नहीं, आगे लगते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका 74 है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा का, ठास का, आस का या प्यास का? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आस प्रत्यय का। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न है 75, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है? तो कैसा है आपका? इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है 76 आपका है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। योग रूढ़, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, यानी लंबोदर कैसा है आपका? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 77 है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो हाथी होगा, यहाँ होगा, इधर होगा या उधर होगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वचन भी बदल जाएगा, लिंग भी बदल जाएगा इसका। ठीक है, 78 है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह? तो निश्चयवाचक आपका सर्वनाम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, नहीं यह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 79 है आपका, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। ऑप्शन डी सही है आपका। ठीक है, प्रश्न 80 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ऐरा प्रत्यय नहीं लगा है? घनेरा, सवेरा, ममेरा या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इन सभी में लगा हुआ है। प्रश्न 81 है 81, इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है? चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, चिट्ठी भेजी गई। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है आपका कि शब्दों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, रचना, उद्गम या सभी? तो ये सभी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 83 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप्रोच, अपादान, अपवाद या अपमान? तो यहाँ पर आपका 83 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, यानी अपादान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 84 है आपका, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज है, विद्यालय है, जलज है या कमल है? तो 84 का जो आंसर है वह आपका जो डी सही हो रहा है, यानी कमल है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न आपका 85 है 85, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? ए, बी, सी, डी? तो क्या होगा? बी ऑप्शन, इन साप्ताहिक। प्रश्न 86 है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गुणवान, दूजा, इकहरा या दुबला? तो किसमें नहीं है? दुबला में आपका प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है 87 है आपका, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है? अभि, अ, अभ्य, अंग, अंभ? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहीं अभि। प्रश्न आपका 88 है 88, 19 शब्द में उपसर्ग है? उत, उन या उन? तो यहाँ पर आपका 88 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, यानी उन। ठीक है, प्रश्न आपका 89 है 89, विचार में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा? वैचारिक, विचारिक,
वैचारिक या वैचारिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो, यानी वैचारिक। ठीक है। प्रश्न आपका 90 है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, वाक्य कैसा है? तो 90 का आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो, यानी मिश्र वाक्य है। ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ेंगे, 89 है, 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? एरा, रा, आ, एरा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एरा। प्रश्न आपका 92 है, 92, निम्नलिखित में से बैया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, डटैया, खबैया, बचैया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका 93 प्रश्न है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो कैसा शब्द है आपका? विदेशज है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 94 है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय है आ, क, इक या सिक। तो इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। प्रश्न आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न आपका अगला है 95, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद में, पराजय में, प्रभाव में या ओढ़ना में? तो ओढ़ना में आपका प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। प्रश्न 96 है आपका कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? तो यहाँ पर 96 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाए, यानी काम समाप्त करो और जाओ। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 97 है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। घर जाऊंगा कौन सा वाक्य? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, या आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया उपवाक्य है? तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो रहा है, यानी संज्ञा उपवाक्य है। प्रश्न आपका 98 है, 98, काजू शब्द का संबंध किस शब्द से है? जापानी, चीनी, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो यहाँ पर काजू जो शब्द है वो आपका कैसा है? पुर्तगाली है। प्रश्न 99 है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, वेगम, चेचक या वारूद? तो यहाँ पर आपका पैगंबर नहीं है, बाद बाकी सभी तुर्की भाषा के हैं। आपका लास्ट प्रश्न होगा इस टॉपिक से, सुमित्रा में प्रत्यय होगा? आ होगा, अ होगा, इत्रा होगा, त्रा होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? आ प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके शब्द रचना से करीब हमने 100 आपके प्रश्न करा दिए 2 वीडियो के माध्यम से। ठीक है। और अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।